नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बांसुर क्लासेज में। साथियों, कल हमने बात की थी मुगल काल पार्ट 1 की। आज हम बात करेंगे मुगल काल पार्ट 2 की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस सेशन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अकबर ने जहांगीर के विद्रोह के दमन हेतु किसको भेजा था? अकबर ने जहांगीर के विद्रोह के दमन हेतु किसको भेजा था? ऑप्शन ए है अबुल फजल को, ऑप्शन बी है मान सिंह को, ऑप्शन सी है टोडरमल को और ऑप्शन नंबर डी है बैराम खां को। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अकबर ने जहांगीर के विद्रोह के दमन हेतु किसको भेजा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। जहांगीर ने इसी अबुल फजल को अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला की सहायता से हत्या कर दी थी अबुल फजल की जहांगीर ने। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका ए जहोन उपाधि है। मल्लिका ए जहोन उपाधि है। ऑप्शन ए मानबाई की, ऑप्शन नंबर बी जगत गोसाई की, ऑप्शन नंबर सी हरकाबाई की, ऑप्शन नंबर डी अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज़ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि मल्लिका ए जहोन उपाधि है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत गोसाई। अगर हम जगत गोसाई वही है जिसका वास्तविक जोधाबाई कहते हैं। ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। हरकाबाई की उपाधि बात करें तो मरियम उजमानी, और मानबाई की उपाधि बात करें तो शाह बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज महल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके परामर्श के बाद अकबर ने अपना उत्तराधिकारी जहांगीर के पुत्र खुसरो को बनाया? निम्न में से किसके परामर्श के बाद अकबर ने अपना उत्तराधिकारी जहांगीर के पुत्र खुसरो को बनाया? ऑप्शन ए बैराम खां, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल और ऑप्शन नंबर डी अजीज कोका। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि किसके परामर्श के बाद अकबर ने अपना उत्तराधिकारी जहांगीर के पुत्र खुसरो को बनाया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजीज कोका के परामर्श के बाद अकबर ने अपना उत्तराधिकारी खुसरो को बनाया था। बाद में जहांगीर और अकबर के मध्य संधि हो गई थी और बाद में जहांगीर शासक बना था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जहांगीर ने अपना राजकीय दीवान नियुक्त किया? निम्न में से किसे जहांगीर ने अपना राजकीय दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन ए मिर्जा गयास बेग, ऑप्शन नंबर बी सैयद फरीद बुखारी, ऑप्शन सी अजीज कोका और ऑप्शन नंबर डी मान सिंह। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि जहांगीर ने अपना राजकीय दीवान किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जा गयास बेग। जहांगीर ने इसी मिर्जा गयास बेग को एतमाबादु दौला की उपाधि प्रदान की थी। ये मिर्जा गयास बेग नूर जहाँ का पिता था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जा गयास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुगल काल का स्वर्णिम काल कहलाता है। मुगल काल का स्वर्णिम काल कहलाता है। ऑप्शन ए औरंगजेब का काल, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ का काल, या ऑप्शन नंबर सी जहांगीर काल कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी अकबर का काल कहलाता है। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि मुगल काल का स्वर्णिम काल कहलाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्णिम काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ? बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1658 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च 1660 ईस्वी को, या ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1630 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर डी 20 नवंबर 1687 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था?
साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? अगर ये बात करें तो ये शाह सूजा और शाही सेना के मध्य हुआ था, और इसमें शाही सेना का नेतृत्व किया था सुलेमान सिकोह ने। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल उपाधि है। शाह बुलंद इकबाल उपाधि है। ऑप्शन ए है शाह सूजा की, ऑप्शन बी औरंगजेब की, ऑप्शन सी दारा सिकोह की, और ऑप्शन नंबर डी मुराद की। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह। और दारा सिकोह को शाह बुलंद की इकबाल की उपाधि दी किसने थी? अगर ये बात करें तो शाहजहां ने दी थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज ए सवाई का संबंध है। गज ए सवाई का संबंध क्या है? ऑप्शन ए है जलपोत से, ऑप्शन बी है भूमि माप से संबंधित है ये, ऑप्शन सी है ये उपाधि है, या ऑप्शन नंबर डी है घुड़सवार। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कि गज ए सवाई क्या है, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गज ए सवाई का संबंध जलपोत से है। ये एक जलपोत था औरंगजेब का, जिसमें एक साथ 80 तोपें और 400 बंदूकें रखने की व्यवस्था थी। एक जलपोत था। तो अपन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन ए दारा सिकोह को, ऑप्शन बी शाहजहां को, ऑप्शन सी औरंगजेब को, या ऑप्शन नंबर डी मुराद को। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसकी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए है औरंगजेब एवं दारा सिकोह को मध्य, ऑप्शन बी है औरंगजेब एवं शाही सेना के मध्य, ऑप्शन सी दारा सिकोह एवं मुराद की मध्य, ऑप्शन डी मुराद एवं शाह सूजा के मध्य। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होता है क्या होगा कि दोराई का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य दोराई का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था इसकी बात करें तो ये 13 मार्च 1659 के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर मार डाला था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन से अभियान के दौरान प्राप्त हुआ? शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन से अभियान के दौरान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अहमदनगर अभियान, ऑप्शन बी गोलकुंडा अभियान, ऑप्शन सी बीजापुर अभियान, और ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा अभियान। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन से अभियान के दौरान प्राप्त हुआ था या मिला था। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा अभियान। और शाहजहां ने इस गोलकुंडा अभियान के दौरान मीर जुमला से यह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और अगर हम गोलकुंडा अभियान के दौरान अगर इस गोलकुंडा के शासक की बात करें तो यहाँ का शासक अब्दुल कुतुब शाह था। कौन था? अब्दुल कुतुब शाह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठे सख्त ए जान है और मुल्क में विरोध का केंद्र है, उक्त कथन किसका है? मराठे सख्त ए जान है और मुल्क में विरोध का केंद्र है, यह सख्त कथन किसका, यानी यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जहांगीर का, ऑप्शन बी औरंगजेब का, ऑप्शन सी शाहजहां का, या ऑप्शन नंबर डी दारा सिकोह का। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि मराठे सख्त ए जान है और मुल्क में विरोध का केंद्र उक्त कथन किसका है। दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन जहांगीर का है। जहांगीर ने कहा था कि मराठे सख्त ए जान है और मुल्क में विरोध का केंद्र है, और इस पंक्ति का उल्लेख मिलता है तुजुक ए जहांगीर, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें इस पंक्ति का उल्लेख मिलता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा सिक्कों को लघु अकबर किसने कहा है? धारा सिक्कों को लघु अकबर किसने कहा है? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी लैंडपोल ने, ऑप्शन सी स्मिथ ने, या ऑप्शन नंबर डी तेज बहादुर ने। तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि धारा सिक्कों को लघु अकबर किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंडपोल ने धारा सिक्कों को लघु अकबर कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि धारा सिक्कों उदार प्रवृत्ति की नीति वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस फरमान के तहत हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने किस फरमान के तहत हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए बनारस फरमान के तहत, ऑप्शन बी शाही फरमान के तहत, या ऑप्शन नंबर सी राजप्रकाश फरमान के तहत, और ऑप्शन नंबर डी कलमा फरमान के तहत। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा कि औरंगजेब ने किस फरमान के तहत हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बनारस फरमान के तहत औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर व अनारकली की दंत कथा का वर्णन किसने किया है? जहांगीर व अनारकली की दंत कथा का वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए विलियम प्रिंस ने, ऑप्शन बी है लैंडपोल ने किया है, या ऑप्शन सी शाहजहां ने किया है, या ऑप्शन नंबर डी स्मिथ ने। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि जहांगीर और अनारकली की दंत कथा का वर्णन किसने किया है? तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम प्रिंस ने जहांगीर व अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है। अगर हम अनारकली की मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीरनामा को पूर्ण करने का श्रेय जाता है? जहांगीरनामा को पूर्ण करने का श्रेय जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद खां को, ऑप्शन बी मोहम्मद हादी को, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव को, या ऑप्शन नंबर डी लैंडपोल को। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जहांगीरनामा को पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हादी को। जहांगीरनामा में जहांगीरनामा में जहांगीर के 16 वर्षों का इतिहास मिलता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हादी ने जहांगीरनामा को पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजहर का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया? मजहर का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया? पहली बात तो मजहर की बात करें तो मजहर क्या है? तो मजहर एक धार्मिक घोषणा पत्र है जो अकबर के द्वारा लागू किया गया था। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, मजहर का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए शेख मुबारक के द्वारा, ऑप्शन बी गुरु रामदास के द्वारा, ऑप्शन सी टोडरमल के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी महीदास के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्या होगा कि मजहर का प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया? मजहर एक धार्मिक घोषणा पत्र था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मुबारक के द्वारा मजहर का प्रारूप लिखा गया था, जो कि एक धार्मिक घोषणा पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का प्रथम शासक जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित करवाई? मुगल काल का प्रथम शासक जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित करवाई? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी
जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं ने। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल का प्रथम शासक जिसने अपने सिक्कों पर सोम की तस्वीर अंकित करवाई। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, आईने अकबरी में सूबों की संख्या कितनी बताई गई है। आईने अकबरी में सूबों की संख्या कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए 9 सूबे बताए गए हैं, ऑप्शन बी 12 सूबे बताए गए हैं, या ऑप्शन नंबर सी 15 सूबे बताए गए हैं, या ऑप्शन नंबर डी 10 सूबे बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सूबे उस टाइम में प्रांतों को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये आईने अकबर में सूबों की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबों की संख्या 12 बताई गई है। अगर हम जहांगीर के काल की बात करें तो जहांगीर के काल में सूबों की संख्या 15 बताई गई थी। चलिए दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।